ऐड सी बची कहीं से ढूंढ के लेके आनी। मैं चैलेंज करके ये बात कहता हूँ, कोई लड़का मुझे ये बोले ना कि वो लड़कियां मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करती है, मैं अपने पैसे की बेस पे दूसरी शादी के लिए उसके घर वालों को एंगेज करूंगा, मैं तुम्हें शादी करके दिखाता हूँ। मैं बैठा हूँ, लोग नीचे मुझे कह रहे थे नाक डिंगा नहीं थोड़ा जा ओ भाई जी देखो साढ़े को बढ़िया बढ़िया गड्डियां ने, साड़ी प्रॉपर्टियां, पूल च नहा रहे ने। जॉब्स का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने मुझे रोल के रख दिया। हमारी आवाम महादर्जे की लालची और डोल हार्मोन्स तंग करते हैं ना, तो उसको इश्क समझ लेते हैं। या जिनकी अपनी अर्निंग ही नहीं है सही, और वो लोगों को कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें बिलियनर बना। टर्म दी थी फैंसी बच्चियां रख लो, फैंसी बच्चियां। अब रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है कि मेरे खानदान में इसको गाली समझा जाता है। आप कहते हो कि वुमन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, तो वुमन एम्पावरमेंट क्या है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू वीटी टॉक और मैं हूं आपका होस्ट उमर सलीम। दोस्तों आज की जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, इनका ताल्लुक तो रियल एस्टेट से है, लेकिन ये कोई आम रियल एस्टेट एजेंट नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ नहीं हो यार, आओ पाँच ਤੁਹਾਨੂੰ एक ऐसा सौदा ला के देना सी, याद ही करोगे सारी उम्र तुसी दुआवां दोगे, वो वाले। ये इन्होंने अपनी गेम उठाने के लिए रियल एस्टेट की डिजिटल दौर का सहारा लिया है, सोशल मीडिया का सहारा लिया है, और क्या कमाल की रील्स बनाते हैं, क्या इनकी एंगेजमेंट है। मतलब अगर रियल एस्टेट में ना होते तो बड़े कामयाब डेली व्लॉगर होते। अब सॉरी थोड़ा गलत हो गया। आई होप यू डोंट माइंड। नहीं इट्स ओके जी, नहीं मतलब अच्छा कंटेंट यस, मतलब अगर सिर्फ अपने लिए कंटेंट बनाते हैं तो बड़े अच्छे एंटरटेनर होते हैं, लेकिन इन्होंने अपने कंटेंट को यूज़ किया है एज अ मार्केटिंग के लिए। यस, तो आइए इनसे मजीद जानते हैं कि क्या इनकी स्ट्रेटजी है और कैसे आप अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सकते हैं सोशल मीडिया का सहारा लेकर, डिजिटल कंटेंट का सहारा लेकर। तो अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। उमर भाई बड़ा टाइम लगाया यार आपने, 1 साल से ये मेरे शहर में हैं और मैंने इनको कुछ दिन पहले मैसेज किया कि भाईजान तुहानू मेरे तो कोई चिढ़ते नहीं है, क्यों ये क्यों कह रहे हैं आप? तो मैंने कहा यार आप क्यों नहीं मिले, कहीं पे भी नहीं मिले। इवन आप रियल एस्टेट के भी काफ़ी सारे इवेंट्स में आते हैं। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, जिस इवेंट पे मैं जाता था वहाँ पे आप नहीं होते थे। इत्तेफाक की बात है। अब एक मज़े की बात बताऊँ, मैं किसी भी इवेंट पे नहीं जाता। मैं इवेंट्स पे ही नहीं जाता। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम है। अच्छा, हाँ नहीं, आई वाज पेड टू गो। बस हमें कहते हैं कि मुफ्त में कर दो सब कुछ यार, तो हम कहते हैं नहीं भाई हम नहीं करें। हमारे साथ वैसे अंदर खाते बड़ी डीलें चलती हैं ना। ओह आई सी। तो उन्हीं डीलों के बारे में आज हमने बात करनी है आपसे। करें, लेकिन मैं सब कुछ नहीं बता सकता। अच्छा चले, ऐसे ये बताएं कि सबसे पहले तो आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी कैसे हुई? वो तो सबको पता कैसे हुई, बट आपकी जो तालीम है और सारी चीज़ें साथ साथ क्या किया आपने ज़िंदगी में? नहीं, मैं मतलब जहलम से हूँ, ये तो मैं बता चुका हूँ सबको। और वहाँ से फिर मैं मैट्रिक पास करके फिर मैं बाहर चला गया था इटली, फैमिली वीज़ा पे। अच्छा। तो फादर होते थे वहाँ पे। तो फिर उसके बाद वहाँ पर कुछ स्टडीज़ वगैरह की, और फिर उसके बाद एक जॉब्स का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने मुझे रोल के रख दिया। तो फिर उसके बाद बिज़नेस वगैरह किया वहाँ पर, फिर इस्टेब्लिश हुए अल्हम्दुलिल्लाह। मैं और मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों ने एक बिज़नेस इनिशिएटिव लिया था लॉजिस्टिक्स का, इटली में। ओके। और फिर वहाँ से कोविड में पाकिस्तान आया। मुझे ऐसे फील होता है ये जो 10 साल 12 साल का स्पैन है जो मैंने 10 सेकंड में जो कंक्लूड किया ना, लेकिन ये मुझे ऐसे लगता है कि ये थ्रू आउट मेरी ज़िंदगी की जर्नी थी या लर्निंग थी। कि हर एक फेज़ में अगर मैं मजदूरी भी कर रहा हूँ तो उधर भी बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी जो मैं आज अप्लाई कर रहा हूँ एज अ बिजनेसमैन। तो बस वहाँ से होते फिर इस्लामाबाद आ गए हम लोग। सबकी एक जर्नी होती है, हम देख रहे होते हैं, और सम टाइम अगर आपको समझ नहीं आ रहा होता ना हम आगे कहाँ जाना है, क्या करना है, तो स्टीव जॉब्स की एक वीडियो पड़ी हुई है, अगर आप जाके यूट्यूब पे देखेंगे, कनेक्टिंग द डॉट्स बैकवर्ड। ठीक है कि आप अपनी लाइफ, अगर आपको आगे का पता नहीं चल रहा ना, तो आप लाइफ को पीछे कनेक्ट करना शुरू कर दें। ऐसे ही है, राइट। अब मैं यहाँ पर क्यों हूँ, इससे पहले मैं कहाँ था, उससे पहले कहाँ था। आप बड़ा चार्ट लें और उसके ऊपर आप कनेक्ट करना शुरू कर दें। सो यू विल फाइंड द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड व्हाई। नहीं, मैं तो खैर ये आपने स्टीव जॉब्स का कहा, ये मेरी टीम को पता है कि मैं अगर बिज़नेस को लेके या चीज़ों को लेके अगर किसी से बहुत ज़्यादा हाईली इन्फ्लुएंस्ड हूँ तो वो स्टीव जॉब्स ही है। मैंने उसको पढ़ा भी बहुत ज़्यादा है, उसकी ऑटोबायोग्राफी, फिर उसके ऊपर जो 2 मूवीज़ बनी हुई हैं वो भी देखी मैंने। तो मुझे बड़ा शौक था कि एक बंदा कैसे इतना लड़ के, इतने बड़े जाइंट से लड़ के, और इतना क्रिएटिव लेवल का वो आदमी था। उसके मतलब टेस्ट बड़ा अच्छा था, हर चीज़। फिर वो इवन कि आप अगर उसकी मूवी देखते हैं तो उसमें वो आपको बड़े सारे सीन नज़र आएंगे। वो उसने अब आईफोन के डब्बों के लिए अलहदा टीम रखी हुई थी कि साउंड भी कैसा, तो वो मुझे बड़ा इंस्पायर करता था। वो मैंने उससे बड़ा कुछ सीखा है स्टीव जॉब से। तो रियल स्टेट में कैसे आना हुआ? स्टीव जॉब्स, उससे पहले आप जॉब्स करते थे, फिर स्टीव जॉब्स को देखा, फिर जॉब छोड़ दी, क्या हुआ? नहीं नहीं, वो स्टीव जॉब्स को देख के जॉब नहीं छोड़ी थी। स्टीव जॉब्स का तो मैं तब से फ़ैन हूँ, मतलब जब मैं शायद
2008 में जब आईफोन का लॉन्च हुआ था तो मैंने वो देखा था। और तब से लेके ऑनवर्ड्स मुझे बड़ी उसकी पर्सनैलिटी मज़े की लगती थी। बड़ा रूड था वो, लेकिन मज़े की लगती थी। और रियल इस्टेट में आना जो है, ये तो स्टीव जॉब्स या इन चीज़ों की वजह से नहीं है, ये अल्लाह है जो आपके ऐसे ऐसे रास्ते या वहाँ से आपको घुमा के लाता है कि आपने सोचा। अब रियल इस्टेट एक ऐसी फील्ड है कि मेरे ख़ानदान में इसको गाली समझा जाता है। हाँ, मैंने कभी ज़िंदगी में एजेंट नहीं हूँ। एक तो मैं अब सेल्स भी नहीं करता, मैं एक डेवलपर हूँ। मैं अब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता हूँ, ये वो इस तरह। और मेरे पास अल्लाह का शुक्र है बहुत बड़ी फैमिली है, अब वो लोग सेल्स का काम करते हैं, लेकिन वो रियल इस्टेट एजेंट नहीं है। मुझे एजेंट लफ्ज़ से नफरत है। दैट्स व्हाई मैंने इंट्रोडक्शन में एजेंट जानबूझ के डाला था। हाँ, नहीं वो मैं सुन रहा था उस वक्त। तो मुझे जब भी कोई एजेंट बोलता है ना, तो मुझे लगता है कि ये किसी ने मेरे पे टॉन्ट किया या कुछ इस तरह। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये ऐसा ही है, किसी फिजियोथेरेपिस्ट को मालशिया बोल दिया। मालशिया बोल दें, बड़ा बिल्कुल ऐसे ही है। ऑफेंसिव वर्ड है एंड आई रियली सॉरी। मैंने रिसेंटली पॉडकास्ट ही किया था, उसमें मैंने इस चीज़ को डिफेंड किया था कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन लोग बजाय इसको वो सार्काज्म समझ से उल्टा मुझे उन्होंने शुरू कर नहीं दिया। नहीं नहीं यार, ये मतलब इट्स फन, ठीक है, अच्छा है। और मुझे अच्छा लगता है बार बार इसको डिफाइन करना भी, कि भाई कॉल अस रियल्टर्स। चलो डेवलपर ना बोलो या कुछ भी और ना बोलो, लेकिन रियल्टर्स एक जो सीधा सीधा नाम है उसका। अच्छा, एक होता है एजेंट, वो इतना नहीं चुभता है, जेड़ा एजेंट चुभता है। ਏਜੰਟ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਇਹ ਐਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ 2000 ਦੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਏਜੰਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਈਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 1960 'ਚ ਇੰਨਾ ਬਿਲੀਅਨਸ ਆਫ ਰੁਪੀਸ ਲਾ ਕੇ ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਧੋਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਟ ਛੋੜ ਕੇ। एजेंट छड़ गए। तो वो एजेंट जो है ना, उससे ज्यादा रिलेट करता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो वो जो डंकी लगवाते हैं एजेंट, राइट, सो एक बड़ा नेगेटिव वर्ड बन गया हाँ, एजेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। दैट्स व्हाई जो है ना लोग, अब जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ड है पटवारी, हाँ, ठीक है, आप कहने को एक पेशा है, पेशा एक लेकिन प्रोफेशन आप एज अ गाली भी किसी को बोल देते हैं, और नहीं बड़ा ना करें, बहुत ही अवाम तब जाएगी इस लफ्ज़ नहीं, से। मैं कह रहा हूँ लोग बोल देते हैं पटवारी जय ना हुए थे, अब नीचे कमेंट आएंगे यूथिया ना हुए थे। खैर उसका खुद नहीं है उस चीज से, वो जरा पॉलिटिकल एक हाँ, दूसरे को जो है ना वो फाइट करने के लिए जैसे नाम दिए मैं हैं। बताना चाह रहा हूँ कैसे एक नॉर्मल वर्ड जो है ना, हाँ, वो किसी को भी यार, ये तो मतलब आप देखें ना, आप दुनिया में आप कुछ भी करते हैं, कोई भी यार, आप पॉडकास्ट बना रहे हो, आपको 100% कमेंट्स अच्छे आते हैं, कभी भी नहीं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ। मैं बैठा होता हूँ, लोग नीचे मुझे कह रहे थे नाक डिंगा नहीं थोड़ा जा। यार मैं रहा हूँ, मैं कहता ठीक है। मिस्टर बीस्ट ने 1000 बंदों की ना बिनाई ठीक करवाई, उनका इलाज करवाया। 1000 बंदों ने मिस्टर बीस्ट की वजह से देखना शुरू कर दिया, राइट। और नीचे कमेंट क्या आ रहे हैं, शो ऑफ करना चाह रहे हैं, पब्लिक स्टंट, पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हो, राइट। तो आप लोगों को खुश नहीं रख सकते, वो इसलिए बस मैंने आप ये अपना सब काम करने छोड़ दिए हैं कि भाई लोगों को खुश रखो। अगर हम लोगों को खुश रखना हो, एक था ना कि जैसे पॉलिटिक्स में भी ये होता है कि अगर आप इफ यू वांट टू कीप एवरीवन हैप्पी, सेल आइसक्रीम। सेल आइसक्रीम, ये इसका है, ये भी स्टीव जॉब्स का कोट अच्छा, है। ये स्टीव जॉब्स का कोट है, Right. इफ यू वांट टू मेक एवरीवन हैप्पी, सेल आइसक्रीम। अभी रिसेंटली एक वीडियो भी वायरल हुई, शायद आपने देखी हो, एक ब्रिटिश गर्ल थी, छोटी बच्चियां दो, वो आइसक्रीम वाले से भी लड़के आ गई। अच्छा, नहीं देखी आपने, बड़ी मजे की, वो ब्रिटिश एक्सेंट बोल रही है, 9 quid for 2 आइसक्रीम्स। अब देखिएगा बहुत मजे की वो। जरूर जरूर। तो एनीवेज हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आपकी फील्ड के अंदर ना जो सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्शनेबल, जिसमें मैंने वीडियो भी बनाई थी, कि चीज़ें बेचने के लिए ख़वातीन का सहारा लिया जाता है, उनको आगे कर दिया जाता है, मोस्टली दे डील। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, इज इट गुड? भाईजान, मुझे नहीं पता कि इसमें मैंने एक दो वीडियोस बनाई थी इसके ऊपर ना, और एक तो मैंने पूरी यानी कि सार्कास्टिक वे में बनाई थी, ठीक है, कि आपको प्रोजेक्ट बेचने के लिए कोई एफर्ट करने की ज़रूरी नहीं है। मैंने जानबूझ के एक टर्म दी थी, फैंसी बच्चियाँ रख लो, वो फैंसी बच्चियाँ अब वो मैंने क्यों फैंसी बच्चियों का रखा था कि एक प्रॉपर एक मतलब वो तैयार की गई हैं। हाँ। देखिए, मैं इस प्रोफेशन से हूँ ना, मुझे आके मिलती हैं, जवेरिया के साथ आपने किया था ना, जवेरिया और उसके हस्बैंड जो है वो 1-2 दिन मेरे पहले थे। नहीं, मैं उसको नहीं कह रहा, उसको बिल्कुल नहीं, उसको पता है। मैंने उसको, आपको पता है कि मैंने उसको मैसेज किया था, मैंने कहा यार ये मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कि आपने बड़ा ज़बरदस्त बोला है, और एक खातून होके और इस इंडस्ट्री में काम करते हुए कि यार ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि उससे पहले तो हम बना रहे थे, मैं था, एक दो और दोस्त थे यार, बहुत बहुत ज़बरदस्त किया। आपको पता जॉब से भी निकाल दिया गया था उसको, हाँ, और टाइम भी बताया था मुझे, बताया था इस वीडियो की वजह से जो मैंने उसके साथ। लेकिन उसने गलत नहीं बोला था, उसने बिल्कुल सही बोला था यार। ये तो एक फैक्ट है, देखें ये अब मर्द है, मर्द की एक फेचर अल्लाह ताला ने एक नेचर बनाई है, ठीक है, हमें क्यों कहा चार ये वैसा, वो एक रिलीजियस टॉपिक है या वो एक और चीज़ है, मैं हालांकि उसके ऊपर भी कंटेंट बनाता हूँ। तो आपको पता है कि मेरा जो कंटेंट है वो 97% मर्द देखते हैं, और औरतें लिटरली हेट करती हैं, और इस वजह से हेट करती हैं क्योंकि मैं कुछ बातें इसी तरह की करता हूँ या इसी तरह का मैं कुछ कहता हूँ कि यार आप कहते हो कि वुमेन एम्पावरमेंट होनी चाहिए, तो वुमेन एम्पावरमेंट क्या है?
वुमेन एम्पावरमेंट यही है कि आप भी मर्दों की तरह फील्ड में जो काम है काम करो ना यार। मतलब अब एक रिसेप्शन डेस्क में आपने टैट सी बच्ची कहीं से ढूंढ के लेके आनी है, आपने पिंडी इस्लामाबाद फिर के वहाँ से लेके आनी है, जिसका मेकअप वगैरह देख के कसम खुदा दी साड़ा दिमाग खराब हो जाता है चले जाने। मैं मतलब एक दो ऑफिस हैं, मैं मजाक से अपने दोस्तों को कहता हूँ कि यार उन्होंने ऑफिस जाओ तो लगता है जन्नत चौक आ गया, अगे पीछे उड़ा फिर रही हैं। तो वो एक अनफॉर्चुनेटली ये है, यहाँ पर ऐसा माइंड सेट है कि जो मैंने बाहर के मुल्क नहीं देखा। अच्छा, ऐसा नहीं है, इसमें यहाँ अगर पर ये दूसरा है। पहलू देखें, ऐसा नहीं है कि अगर अगर देखा जाए कि हमारी अवाम ही ये देखना चाहती है या अवाम ही ठरकी है, हाँ राइट, हाँ तो वो इनके कहना पंजाब इन्हें दबाव पैना चाहती है खुद। यार अवाम तो गिचू गिचू भी करना चाहती है, अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम चकले खोल के बैठ जाए। ठीक है, राइट राइट हाँ। तो ये है कि आप सिर्फ उस आपके एक वर्क एथिक्स अपने होने चाहिए ना। अब देखें मैं बिजनेस प्रमोट कर रहा हूँ ना, तो मैं उसकी पॉजिटिविटी प्रमोट करूंगा ना, नेगेटिविटी तो कभी भी नहीं कहूंगा। मैं लोगों को ये नहीं कहूंगा कि यार स्कैम करो, टॉप ला के पैसा बनाओ। मैं तो कहता हूँ नहीं, मेरी टीम देख रही है, सबको पता है कि बैन है हमारे ऑफिस में या कुछ भी, कि टॉप नहीं। सेम वे में मैं ये कहता हूँ कि अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास खातून नहीं है। मेरे पास एक रियल इस्टेट की आप कह सकते हैं कि बहुत फेमस खातून मेरे पास काम कर चुकी हैं, लोगों को पता ही नहीं है 6-8 महीने। और वो सोशल मीडिया पे लोग उनको जानते थे, जैसे जवेरिया है इसी तरह ही उनको जानते थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। लेकिन मैंने किसी वीडियो में उनको फीचर नहीं किया। क्यों? क्योंकि यार वो काम बड़ा अच्छा करती है, तो मैं उसकी खूबसूरती या उसकी लुक्स या उसका ब्यूटी या वो सारा कुछ क्यों दिखाऊं? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वो नवाब मोटर्स हैं कनाडा में, हाँ, की चाहिए वो यार। मैंने उसके ऊपर अभी वो रिसेंटली बनाई थी, वो वीडियो बड़ी मजे की बनी थी। तो वो बड़ी ज़बरदस्त ही, वो लड़के लेके आए मेरे पास, वो गोकू लेके आया छोटा सा, अदर वो अक्सर वो चीज़ें लेके आता है, ये जो रिएक्शन वाली होती है ना, वो कहता है सर ये देखें ज़रा ये क्या है, क्या हिसाब किताब। तो वो मैंने देखा, तो वो वाकई वो लोग बना रहे हैं, और वो इसी तरह ही उसको, मतलब हम लोग एक कहते हैं, एक टर्म देते हैं आई कैंडी का। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हमारी फील्ड में बाबों को घेरा जाता है बच्चियों के जरिए। मैं बच्चियां बोलूंगा जान के, Settled. इसमें माइंड नहीं करना, Because they are लेकिन खवातीन settled. की मैं रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन बच्चियों का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उनको बच्चियां ही रखा जाता है, एज ए बच्ची ही रखा जाता है। एक फ्लैशी किस्म की होए, फैंसी किस्म की होए, ब्यूटी पार्लर ये वो जिस तरह वो उसने भी किया था, जवेरिया ने पॉड, वो तो एक्ट कर रही थी ना, वो तो एक्ट कर रही थी ना कि ले लें, और ये होता है, ये लिटरली होता है, ये चीज़ें हैं ये। अच्छा, मैं वही मुबीना की बात कर रहा हूँ ना, नवाब मोटर्स में कह रहे थे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ यार, ब्रैम्पटन तो वालों। नीचे वो हाँ, तो नीचे कमेंट आए होंगे सी, मुबीना जी ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही है की चाहिए। सो ये अवाम है हमारी, ठीक है, ऐसे ही है बिल्कुल। तो अच्छा खैर इस पे आते हैं, आपकी बात दुरुस्त है। तो अगर अगर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट अच्छा हो तो उसको बेचने के लिए वुमेन की बिल्कुल नहीं चाहिए। जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसके बिल्कुल फीचर्स नहीं की चाहिए। बेस पर बेचा जा सकता है। लेकिन अगर वुमेन की, लेडीज की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब ये है कि उस प्रोजेक्ट में जान नहीं है। इज इट पॉसिबल? नहीं ये नहीं, सब्जेक्टिव है मैं ये भी नहीं कहूँगा, मैं ये भी नहीं कहूँगा। देखें अब बहुत बार ऐसे होता है, मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप किसी हॉस्पिटल में भी अगर जाते हैं तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि लोग प्रेफर करते हैं कि मेल को डील कोई मेल डॉक्टर करे। हाँ। फीमेल के ऐसे मसाइल होते हैं कि लोग हमारे नहीं उसको अच्छा समझते, तो कोई मेल डॉक्टर उसको करे। सेम वे में अगर आप एक रियल स्टेट के ऑफिस में आ रहे हो, खवातीन भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं, तो अगर खवातीन आ रही हैं तो उनको लेडीज़ जो हैं वो उनको करें। अगर लेडीज़ जो हैं वो जेंट्स को भी करना चाहती हैं तो उनका लहजा या वो सारा कुछ एग्जैक्टली ऐसे होना चाहिए कि किसी किस्म की रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस आपके जहन में ना जाए। वो भाई जाती ही रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो प्रॉपर जो है वो क्रिएट की जाती हैं कि इनू केयर। बिल्कुल ठीक है, मैंने वो लफ्ज़ जो है वो जानबूझ के यूज़ कर I लिया। understand. ख़वातीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हर शोबे में, रियल स्टेट के अंदर भी है। मेरे ऑफिस में 5 ख़वातीन काम करती हैं। मैं ज़्यादा ख़वातीन नहीं रखता, वो कुछ और रीज़न्स हैं, वो रीज़न्स कुछ और हैं। मैं ज़्यादा लड़के रियल स्टेट में प्रेफर करता हूँ, लेकिन ख़वातीन भी काम करती हैं, और अगर मुझे कोई भी टैलेंटेड मिलती है तो मैं उसको रखता हूँ। एक वो आपने देखा होगा, एक बच्ची है वो कायनात, उरूज नाम है उसका, कायनात के नाम से आई थिंक वो वीडियोस वगैरह, शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाती है वो बच्ची, तो वो टॉप सेलर है। अच्छा, कन्वर्जन उसकी अच्छी अल्लाह की कसम, उस छोटी सी बच्ची ने 1 साल के अंदर गाड़ी ली है, अभी वो गाड़ी अपडेट करने लगी है, और हर महीने अच्छा खासा पैसा बनाती है वो। अभी आप देखेंगे, मैंने लास्ट एक ना मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट मैंने वो वीडियो बनाई थी, मुझे फील होता है उसमें मैंने ये स्टीव जॉब्स का जिक्र किया था, ये सेल्स के, कि आई एम अ प्राउड सेल्स मैन, ठीक है। सो उसमें वही थी सामने, तो आप देखेंगे आपको नज़र आएगा कि उसने मतलब वो किया हुआ है अपना सारा कुछ। मैं वो कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि दुपट्टा करके आओ या वो करो, वो अल्लाह का और तुम्हारा मामला है, वो मेरा तुम्हारा मामला नहीं है। मैं अगर तुम्हें, मैं ये हक नहीं रखता ना कि मैं तुम्हें कहूँ कि यार तुम बोल्ड होके आओ या इस तरह होके आओ, तो मैं ये भी सेम वे में हक नहीं रखता कि मैं तुम्हें करूँ, क्योंकि ये तुम्हारा मामला है और अल्लाह का मामला है। हाँ, मैं अगर कोई अनएथिकल चीज़ देखूंगा तो मैं उस पर टोकूंगा कि यार ये ना। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात। लेकिन ज़रूरत है ख़वातीन की। अच्छा, आपने अभी इन्फ्लुएंसर्स की बात की, द वे दैट गर्ल इज इन्फ्लुएंसिंग एंड कन्वर्जन,
मॉडर्न डे इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें ये ब्यूटी ब्लॉगर्स, इस्लामाबाद पिंडी की बात करें टॉप पे आ जाते हैं ब्यूटी ब्लॉगर्स। उसके बाद जो है बहुत सारे हैं वो डेली व्लॉगर्स, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो क्वालिटी कंटेंट बना रहे हैं विदाउट, जिनके विद प्रॉपर स्क्रिप्टिंग शूट और इस तरह के जो है ना काम कर रहे हैं, जिसको अच्छा खासा लगता है, मेहनत लगती है। फिर उसके बाद पॉडकास्ट आजकल बन रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। सो व्हाट डू यू थिंक के अगर हम प्रॉपर्टी के वाले से बात करें, विच कंटेंट इज़ बेस्ट टू प्रमोट दिस रियल एस्टेट सेक्टर? यार मैं सिर्फ इसको नहीं, मैं एक चीज़ कंक्लूड करूँगा। आप ना देखें, अभी आपने एक नवाब मोटर्स का, हमें हमारे फरिश्तों को खबर होनी चाहिए कि कनाडा के किसी शहर में ये एक नवाब मोटर्स के नाम से है, ये वो इस तरह, लेकिन उन्होंने उसको प्रमोट करने का एक तरीका कि ब्रैम्पटन वालों की चाहिए ये वो इस तरह, वो वायरल हो गया। मेरे ख्याल से दुनिया की कोई भी चीज़ बेची जा सकती है। मैं सिर्फ रियल एस्टेट में, मैं अपने आप को अ सेल्स मैन कहता हूँ कि मैं एक सेल्स मैन हूँ, मेरे स्किल इस चीज़ के हैं, इसीलिए मैं प्रॉपर्टी भी बेच लेता हूँ। अगर मैंने कुछ और किया तो मैं इंशाल्लाह ताला, मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि मैं वो भी बेच लूँगा। तो खैर, बात करने का मकसद ये है कि आप कंटेंट, आप चीज़ें इतनी स्मार्टली, इतनी इंटेलिजेंस के साथ डिज़ाइन करो कि भाई मैंने अगर ये आईफोन भी बेचना है ना, तो मैं शेरा दिखा के बेच दूंगा। आए कोई भी जो बिजनेसमैन है, बजाय इसके कि वो इन्फ्लुएंसर्स हायर करे, हाँ, नो नो तो नो वो नो नो खुद इन्फ्लुएंसर बन जाए। खुद चलो इन्फ्लुएंसर ना बने, लेकिन अपना मार्केटर खुद बन जाए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए इधर उधर की 4-5 यार वीडियोस इसको डाले। ना कंक्लूड इस तरह कर सकते हैं हम कि आप जो, मुझे अब समझ आ रहा है जो चीज़ आप पूछे थे, कि अक्सर हम देखते हैं कि रियल एस्टेट वाले जो हैं वो ख़वातीन हायर करते हैं, उनसे जो है वो प्रमोशंस वगैरह करते हैं, इस तरह उसका रिस्पॉन्स अब नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, वो एक अरसे से चल रहा है, नहीं आएगा। आप ख़वातीन को आप लाएं, हायर करें, उनसे बनवाएं, लेकिन कंटेंट बनवा लें। एक चीज़ होती है यार जिसको कहते हैं कि हुक, कुछ ना कुछ हुक बीच में ऐसा डालें जब तक कि आप फेमस नहीं होते कि लोग रुक के आपकी वीडियो देख के जाएं। अब वो हुक जो है ना, वो एंटरटेनमेंट के ज़रिए, वो कंटेंट के ज़रिए ही पॉसिबल है। अगर कोई भी बंदा आपकी 4 से 5 सेकंड वीडियो देख रहा है ना, तो अब वो उसके अंदर एंगेज हो चुका है। और एल्गोरिदम भी इसी तरह ही वर्क करता है। वो 100 बंदों को वीडियोस फेंकते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जी इनका वॉच टाइम कितना जा रहा है, उस तरह। उसके लिए सबसे मेन चीज़ जो है वो आपकी स्टार्ट में हुक है। तो आप उन्हीं को ही यूज़ करके कोई कंटेंट इस किस्म का आप डेवलप कर लें, या कुछ भी है कि लोग रुक के देखें। सर देखिए, कंटेंट बनाना हर बंदे की बस की बात नहीं है, ठीक है। तो फिर आप हायर भी तो कर रहे हैं हाँ ना। वही ना, फिर हमारे पास यही ऑप्शन बचता है, ठीक है। चलो, एज अ आप इन्फ्लुएंसर भी काम कर रहे हैं, एज अ बिजनेसमैन भी काम कर रहे हैं, व्हाट डू यू सजेस्ट, अगर हमें किसी को इन्फ्लुएंसर हायर करना है, हाँ, तो हमें किस बेस पर हायर करना चाहिए? कि हमें कैसे वो चूज़ करना चाहिए? वो डेली व्लॉगर को चूज़ हाँ, करें? मैं ये असल में मेरा सवाल ये था कि कैसे चूज़ करें कि ये कंटेंट क्रिएटर मेरे बिजनेस के लिए सही होगा? क्या क्राइटेरिया होना चाहिए उसका? यार क्राइटेरिया सीधा सा ये होना चाहिए कि उसको बेचने का कंटेंट आता हो। देखें, अभी हम लोग एक कुछ देर पहले वैसे ही बैठे हुए जब गप लगा रहे थे, तो एक बात कर रहे थे किसी की कि वो बंदा रियल स्टेट बेचेगा या कुछ भी है इस तरह। मैं उस वक्त बोला नहीं, मुझे नहीं लगता वो कामयाब होगा। ठीक है, ये एक मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन। उसकी वजह ये है, अगर किसी को ये लगता है ना कि मैं कोई भी, देखिए लोग तो हर दूसरे प्रोजेक्ट में फवाद खान को, शाहिद खान अफरीदी को उनको लगते हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी मिन्नतें कर रहे होते हैं आके, पैन साढ़े नाल काम कर लो। उनके ब्रांड एम्बेसडर्स कौन है? इतनी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं, इतने वेल नोन लोग हैं, तो फिर क्यों नहीं बिकता? क्योंकि बेचने वाले लोग नहीं है, वो ब्रांड एम्बेसडर तो हैं, लेकिन बेचने वाले लोग कौन है? मैं कहता हूं आपने किसी भी प्रोडक्ट को बेचना है ना, आप उसकी हाइप क्रिएट करोगे। आपको ऐसे लोग चाहिए जो उसकी हाइप क्रिएट कर दें। अच्छा, हाइप से एक बात मेरे जहन में आती है। रिसेंटली एक थोड़ा सा स्कैंडल बना था इस्लामाबाद के अंदर। एक वैसे तो हर शहर में कुछ ना कुछ होता है, एक सोसाइटी थी जिसका बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद लोगों के पैसे उसमें फंस गए थे। आई थिंक यू कैन नहीं, मुझे पता है आप कहाँ जा रहे हैं। हाँ, तो और आपके ख्याल में देखिए, एज अ सेल्समैन क्या ये नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा आपके सर ऐसा पर बिल्कुल आती है? भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सीरियस टॉपिक हो जाएगा, मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ गप्पे लगाऊँ, इसके बाद हमने गप्पे लगानी है, गप्पे ठीक है। लगाने, हाँ, मैं चाह रहा तुम मन जुकत मारो, मैं बड़ा अरसा हो गया वो मेरा दोस्त होता है ना फैसलाबाद आते हो। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई 3-4 महीने हो गए मेरी बात नहीं हुई उससे। सही। तो खैर चलें, इसको हम लोग ले लेते हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि क्या बनना है, क्या नहीं बनना। कहीं पे पैसे फंसे हैं, लोगों के नहीं फंसे। आप जिसकी बात कर रहे हो उसमें लोगों के पैसे ही नहीं फंसे। अच्छा, उसके बाद 2 बार बैलेटिंग भी हुई है, उसके बाद लोगों को प्लॉट पोजेशन दिए गए हैं, उसके बाद वहाँ पर आपको पता है कि उस जगह पे 250 घर बन वही रहे हैं। बात पता लगा कि उनकी सुलह हो गई थी भाइयों के साथ। नहीं अच्छा, मैं अब आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप एक छोटे स्केल पे काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी अप्रोच मार्केट के डीलर की होती है। हाँ,
जब आप ऊपर डेवलपर्स के साथ काम कर रहे होते हैं और ख़ुद भी एज अ डेवलपर काम कर रहे होते हैं ना, तो आपकी अप्रोच भी बनाने वालों के साथ होती है और आपको अंदर की चीज़ें पता होती हैं, आप उनके साथ बैठ उठ रहे होते हो। सो ऐसा नहीं है कि लोगों की इन्वेस्टमेंट फंसी है। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि भाई हम लोगों का ये काम है कि हम ऐसे प्रोजेक्ट्स को ही प्रमोट करें जिनके पास लैंड है। अच्छा, एक सबसे बड़ा इशू आता है पाकिस्तान में यार, मेरे लिए मसले बन जाएंगे अगर मैं बहुत सी चीज़ों में बोला, तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं जो जानता हूँ वो 99.5% लोगों को पता ही नहीं है। पाकिस्तान में हर एक चीज़ में करप्शन भी बेइंतहा है, लूप होल्स भी, और आपके जो लॉ है ना वो भी आज के दौर में एक्सपायर्ड है। मुझे रिसेंटली पता चला था कि कुछ सोसाइटीज़ वाले ऐसा करते हैं कि उनको ना वहाँ पर मैपिंग के लिए इजाज़त मिलती है, यानी कि वो जगह करने के लिए, और वो इजाज़तनामा दिखा के वो कहते हैं हमें एनओसी मिल गया, आज भी हाँ एलओपी कहते हैं, और उसकी बेस पे वो कहते हैं जी लो जी सानू एनओसी मिल गया, आज इन्वेस्ट करो। हाँ, वो भी है। मैंने आपको बताया कि हमारे लॉ को लेके, चीज़ों को लेके बहुत बीच में गैप्स हैं। जब तक ये अगली जनरेशन ऊपर नहीं आएगी, अपडेटेड लोग ऊपर नहीं आएंगे, वो नहीं कि पहले इत्थे लगे असीं हुण चुक के उत्थे ला दिओ, फिर उस तो बाद पीसीबी ला दिओ, फिर फलां जगह ते ला दिओ, फलां जगह ते ला दिओ। तो मैं किसी किस्म की ऐसी बात नहीं करना चाहता, मैं काम करना चाहता हूँ। थोड़ा सा शुक्र मिला लगा लेते हैं। हाँ, वो उसमें थोड़ा सा एक बात बताएं कि हमारे मुल्क में चीज़ें बेचने का एक तो तरीका ये है, हमने ख़वातीन की बात की, एक और बड़ा ज़बरदस्त तरीका है क्या, फ्लैक्स मार। हाँ, राइट, अपना लग्जरियस लाइफस्टाइल दिखाओ भाई जी, देखो साढ़े को बड़िया बड़िया गड्डियां ने, साड़ी प्रॉपर्टियां, पूल च नहा रहे ने, फॉरेन टूर हो रहे हैं, तो लोग कहते हैं यार इसके पास कौन सी गिदड़ सिंगी है जो इतना इसका लग्जरियस लाइफस्टाइल है। फिर वो कहता आपको भी ऐसा लाइफस्टाइल चाहिए, आयो मैं तेनू मंजन बेच। हाँ, मुझे लगता है कि ये बड़ा पावरफुल टूल है बिजनेस के लिए, फ्लैक्स करना। बिजनेस के लिए, नॉर्मल लाइफ के लिए नहीं। इमेजिन करें मैं आगे उमर सलीम को कह रहा हूँ कि उमर भाई आप मेरे साथ जो हैं, ये मैं एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहा हूँ, ये 2 अरब का प्रोजेक्ट है, आए इसमें मेरे साथ इन्वेस्ट करें, मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके पास 70 पे बैठ के आऊँ या V8 पे बैठ के आऊँ? आप किस पे सेफ फील करोगे? नहीं, अगर आपकी अपनी V8 है फिर तो मैं सेफ फील। चले मैं 70 पे आ जा, तू लगाएंगे आप? देन आई विल थिंक अबाउट इट। फिर मेरे को एजेंट आ गया। हाँ, अब मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखें, 2 चीज़ें। एक तो आप जेन्युइन वो चीज़ें आपके पास हैं, अब आप लोगों को दिखाओगे भाई हमारे यहाँ पर मेंटालिटी है, माइंडसेट है, क्योंकि वो चीज़ें रेगुलर नहीं है इतना, तो लोग ये ढूंढते हैं कि पैसे वाले बंदे नाल पैसा लाइयो ताकि ढैन लगा दे दी गड्डी काबू कर लेसा। एक वो उनको श्योरिटी मिलती है ना इस चीज़ से कि यार ये बंदा अगर गिर गया तो चलो इसका घर काबू कर लेंगे, इसकी प्रॉपर्टी काबू कर लेंगे, इसकी गाड़ी काबू कर लेंगे, एसेट तो है इसके पास, ये बंदा है तो वेल सेटल्ड है, या वैसे भी इसके पास पैसे हैं तो इसके पास बैकअप होगा, तो रिस्क का फैक्टर नहीं है, तो ये आगे लेके चलेगा। अब दूसरे वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि भाई हम ना रेंट पे चीज़ें उठाते हैं। अब वो सिर्फ रियल स्टेट में नहीं है, ये आपको भी पता है, ठीक है, वो मंजन का लफ्ज़ आपने यूज़ किया है दूसरे से, वो हर जगह पे। मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, ठीक है, मैं बहुत बोल चुका हूँ, वो बेचारे ऑलरेडी मेरे से नाराज़ हैं, कुछ ने तो बल्कि गिला भी किया कि जी हम जेन्युइन करते हैं तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आप जेन्युइन कर रहे हो, मैं आपके बारे में नहीं कर रहा, लेकिन कई को ये भी होता है कि यार ये मेरी इंडस्ट्री को डैमेज कर रहा है, कुछ भी है, तो उसको नहीं लेते। चलें आप रियल स्टेट को ले लें, मेरी इंडस्ट्री है ना, हम रियल स्टेट को ले लें, मैं ले लेता हूँ, ये निश्तर उड़ता हुआ नहीं है। अच्छा खैर, तो अब हम ये देखते हैं कि यार एक बंदा है वो नीचे से उठा, वो कहता है मैंने रातों रात अमीर होना है। वो क्या करेगा, वो रेंट पे गाड़ियाँ लेगा, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करेगा, थोड़े से पैसे इकट्ठे करेगा, अपनी सबसे पहले तो अपने इर्द गिर्द के लोगों से पैसे इकट्ठे करेगा, दोस्तों से, आगे पीछे से। फिर उसकी पहली अप्रोच होगी कि भाई गाड़ी लेनी है, खड़ी करनी है। फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 आपको नजर आएगा। लेकिन वो मोस्टली जो उसका स्टार्ट होता है वो रेंट पे होता है, और वो रेंट पे इसीलिए होता है कि मैं ये चीज़ जो जेन्युइन आगे मैंने आपको बताई है ना, जो सबके पास नहीं होती अनफॉर्चुनेटली, मैं ये किसी तरीके से स्टैब्लिश करूँ। कोई आएगा मेरे पास आके देखेगा काफिला आ रहा पूरा, ठीक है, मगर V8 ने अंदरों फैंसी बच्चियां निकल रही ने, उन्हें फुल मेकअप भी कीते है, बॉलीवुड वाली रोहिना लगदियां ने, बंदा भी जड़ा नाले दे 15 गार्ड भी ने, सारा कुछ है, लश पश किस्म का ऑफिस है, ये वो इस तरह। अब वो कहते हैं कि यार ये बंदा सेफ है, ये कोई बिग शॉट है, ये मलक रियाज का कोई लगता है कुछ, वो चीज़ मैं कहूँगा कि गलत है। लेकिन अगर आप जेन्युइन चीज़ें आप ओन करते हो, आप घड़ियाँ गाड़ियाँ या कुछ भी करते हो, तो आप इन्फ्लुएंस करने के लिए, और मेरा पर्पज़ वल्ला ये नहीं होता कि मेरे पास, मैंने इससे कहीं ज़्यादा लग्जरी लाइफ यूरोप में गुजारी है, और किसी ने उसकी आज तक पिक्चर भी नहीं देखी होगी। मेरी कहीं एक प्राइवेट पुरानी आईडी है, तो उसके अंदर वो लगी हुई है जिन गाड़ियों पे मैं वहाँ पर था, या जो पिक्चर सामने आएंगे तो स्कैंडल बन जाएगा। स्कैंडल क्या बनेगा, लेकिन मैं रियल लाइफ में तब मुझे फ्लैक्स की ज़रूरत नहीं थी। सही,
भाई मेरी लाइफ है, मेरे लिए है ना, तो मैं किसी को क्या दिखाऊं कि मैं ये, बल्कि शर्म आती थी तब इन चीज़ों से कि यार दिखाएंगे लोग, शोखा यू कहेंगे। वांट टू से कि हलाल फ्लेक्स किया जा सकता है। यार हलाल फ्लैक्स जितना है उतने का फ्लैक्स करो और उतनी बढ़ के मारो सही, जिन्हें जो के हो। जिन्हें जोगे हो, क्योंकि वो जो फेक फ्लैक्स है ना, ये आपको ज़्यादा डूबते हुए भी नजर आएंगे। चले, इससे मेरे जहन में एक बात आई, स्कैम्स की बात करते हैं। व्हाट आर द जनरल स्कैम्स आपके ख्याल में जो? ये सबसे बड़ा स्कैम था अच्छा, जो चलता है, इसी को ही स्कैम भी आप बोलें। ठीक है। ये सबसे बड़ा स्कैम था। दूसरा स्कैम ये कि दूसरा एक चीज़ ये है कि हमारी आवाम महादर्जे की लालची और दो नंबर है। ओके। मैंने ज़िंदगी में कभी क्रिटिसाइज़ नहीं किया, मैं पॉजिटिव कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन कुछ एक चीज़ें जो समझाने के लिए आपको बोलनी चाहिए, ठीक है। हमारी आवाम क्यों लालची और दो नंबर है, खुद लोग दो नंबर हैं। देखें, ये एक कोट ना रियल स्टेट में बड़ा फेमस चलता है कि जब तक लालची जिंदा है नौसरबाज की दिहाड़ियाँ लगती रहेंगी, नौसरबाज कभी भी नहीं मरेगा। हमेशा याद रखिएगा, धोखे के अंदर अट्रैक्शन होता है, जेन्युइन काम के अंदर इतना अट्रैक्शन नज़र नहीं आता, चमक दमक नज़र नहीं आती। आपको अगर मैं ये बोलूं कि भाई इन्वेस्ट 1 करोड़, कैश इट आउट आफ्टर 3 to 4 years, और मैं आपको ये बोलूं करोड़ रुपया लगा और 16 लाख रुपया मंथली रेंट ले, अगर आप खुद दो नंबर आदमी हो, लालची आदमी हो ना, तो आप ऐसे लोगों की पाइपलाइन बनते जा रहे हो। आपको कि ये करोड़ रुपया पकड़, वो आपको 2 महीने 16 लाख रुपया देगा, तीसरे महीने आपको कोई पता नहीं वो बंदा किधर है। यानी कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसका जो है ना आपको अननेसेसरीली ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत से मिल रहा है, ज़्यादा, जितना मार्केट में चल रहा है उससे ज़्यादा मिल रहा है, तो ये एक रेड फ्लैग है। ये एक रेड फ्लैग है आपके लिए। आप अगर किसी भी रियल स्टेट के ऑफिस में जा रहे हो, आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड मस्ट चेक करो कि ये बंदा, अगर मैं भी हूँ ना, मैं अगर प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ, ठीक है, अभी माशाल्लाह हम लोग मतलब 1.25-2 अरब के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी शुरू करने जा रहे हैं। मैंने इसके ऊपर बात भी की थी, और मैं जान के इन्फ्लुएंस करने के लिए यंगस्टर्स को खुदा की कसम ये बातें करता हूँ। मैं इतना नेक आदमी नहीं हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि यार पढ़े लिखे लोग आए इस इंडस्ट्री में, यार हमें भी सुख का सांस मिले, हमारी सोच के लोग आए, हमें उनके साथ ट्रेड करते हुए मजा आए, बिजनेस सेल्समैन करते हुए। आए, एजेंट आए। सेल्समैन आए, ब्रावो, बड़ी ज़बरदस्त बात की है। एजेंट नहीं आना चाहिए, सेल्समैन आना चाहिए। अच्छा, अब वो है, मैं वो बेचने जा रहा हूँ, मैं सब लोगों को बोलूँगा कि भाई पहले मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो कि ये बंदा कहाँ से आया है, इससे पहले क्या कर रहा था, इस बंदे की वर्थ कितनी है, कहीं ये फेक तो नहीं है बंदा, इसने पहले भी कुछ डिलीवर किया हुआ है या नहीं, कहीं इसके फैक्ट्रीज तो नहीं घूम रहे मार्केट में कि इन्हें सानू लुटे है। चलें, बहुत ज़बरदस्त यार, हमारा जारी कन्वर्सेशन, बड़ी वैल्यूबल बातें हैं। अभी आपने जिक्र किया कोर्सेज का, तो डोंट यू थिंक कि अगर आपके पास एक नॉलेज है एंड यू थिंक यू कैन बी ऑनेस्ट विद, आप अभी कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि अच्छे लोग आए, अब अच्छे लोग जो आएंगे वो रॉ होंगे, आपकी कौम डिजर्व करती है कुछ यार अच्छा मैं फ्री एजुकेशन पे बिलीव करता हूँ। अच्छा, मैं, लेकिन डोंट यू थिंक कि फॉर ग्रांटेड लेते हैं फ्री एजुकेशन? हाँ लेते हैं बिल्कुल। मैं किसी कोर्स बेचने वाले की ना तो वल्ला दुकान बंद करना चाहता हूँ, ना कोई कुछ। अच्छा, मैं ये बात कह रहा हूँ कि इफ़ यू हैव स्किल, टीच एंड अर्न, सिखाओ और पैसे कमाओ, कमाने भी चाहिए। मैंने पहले भी एक बात की थी कि कुछ लोग जो हैं वो अभी जो उठ रहे हैं, जो अभी जो नए आए हैं, जो कुछ अच्छे कर रहे हैं, मैंने आज दिन तक कभी शायद अनवर के खिलाफ बात नहीं की, आज दिन तक, और ना कभी करूँगा, ठीक है। आई विश हिम वेरी बेस्ट ऑफ लक। मैं उसका नाम भी कोशिश करता हूँ अवॉइड करूँ। नहीं, आपको लगता है कि वो कोर्सेज से ज़्यादा पैसे कमा रहा है कि जेन्युइनली अपनी सेल से ज़्यादा पैसे कमा रहा है? देखिए, मैं अभी के लिहाज से आपकी बात बताऊँ ना, ही इज़ वेरी शार्प, क्योंकि मेरे वो म्यूचुअल फ्रेंड्स में से है। मैंने अनफॉर्चुनेटली मेरी कभी उससे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मेरे दोस्त रिसेंटली दुबई गए हुए थे, तो वो गए, मैंने भी जाना था दुबई, शायद मेरी मुलाकात तब होती, लेकिन मैं लेट हो गया था किसी चीज़ की वजह से। अब वो बंदा जेन्युइनली बिजनेसमैन अगर नहीं भी था तो बन चुका है। ही इज़ शार्प। वो दुबई में प्रॉपर्टीज़ ओन करके उनको एयरबीएनबी का बिज़नेस कर रहा है, वहाँ पर लगा रहा है। ये बहुत से लोगों को नहीं पता ये बात, ठीक है। तो वो इसलिए ज़्यादा टाइम अभी वो दुबई में भी नज़र आता है कि वो रियल स्टेट का काम कर रहा है दुबई के अंदर, या दूसरा तीसरा। सो वो चीज़ें, एक चीज़ ये है कि यार आपके अंदर कोई स्किल ही नहीं है, आपका कोई स्टोर ही नहीं है, और आपको एक हैक समझ आ गया कि यार इफ़ आई एम अ फेमस पर्सन, मैं अपने आप को ले लेता हूँ कि मैं उठ के कह दूँ कि यार मैं रियल स्टेट का कोर्स निकाल देता हूँ। मैं लोगों को कोशिश कर रहा हूँ फ्री सिखाऊँ, और इसलिए मैं बिलीव करता हूँ, हो सकता है दूसरे ना बिलीव करते हो, और मैं उनको गलत नहीं कहता। जो लोग जेन्युइनली बेच रहे हैं कि यार वी आर टीचिंग यू स्किल, तो हमारा टाइम है जो हम तुम्हें दे रहे हैं, तो हम डिज़र्व करते हैं कि हमें इसकी इनकम आए, मुझे उनसे कोई मसला नहीं है। मुझे मसला उन लोगों से है जिनके अपने स्टोर ही नहीं है सही, या जिनकी अपनी अर्निंग ही नहीं है सही, और वो लोगों को कह रहे हैं कि आओ मैं तुम्हें बिलियनियर बनाता हूँ। यार ये तो जुल्म है ना। ये तो फिर वो स्मार्ट वर्क है ना कि तू पैसा कढ़िया ते ਇੱਥੇ कन्वर्ट कर। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ मैं करोड़पति करोड़पति बना दें, या कुछ भी है ये वैसा। बेशक अगर रियल स्टेट में है तो रियल स्टेट में भी ये गलत है।
हम थोड़ा सा हम जा रहे हैं दूसरी तरफ, शुगर मिलने की तरफ, लेकिन वो बात सीरियस इतनी हो गई तो हम उस तरफ जा ही नहीं पाए, नहीं राइट? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर जो है ना आप ज़रा वो थोड़ा सा शुगर लगाएं अच्छा। और फिर उसके बाद आपके पास लिबर्टी आप शादी देखें हुई है business आपकी? से। यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी हुई है। लव मैरिज है या क्या है? नहीं नहीं, मेरी लव मैरिज नहीं हुई थी। अब और करनी है? नहीं, अच्छा मैं एक मेरी नीश है प्रॉपर कि मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर कंटेंट बनाता हूँ। अबे कोई छोड़ दो यार, तुमने ई कॉमर्स भी करना है, रियल एस्टेट भी करना है, कोर्स भी बनाना है, आप शादियां नहीं भी हम करवा कहते हैं दी, कि यार ब्यूरो खोल ले नहीं अब। नहीं, मैं ये मेरा इस चीज़ पे बिलीफ है कि मेरी जो ऑडियंस है या जो मेरा टारगेट है ना वो एक यंगस्टर है और मैं चाहता हूँ कि उसकी लाइफ प्रोडक्टिव और बेहतर बने। तो हमने प्रॉपरली सोचा कि यार हम इसके ऊपर लोगों को बताएंगे कि टेंशन नहीं लेनी, दूसरी बसें भी आती हैं और फिर जब दूसरी बस आ जाती है तो आप कहते हो कि यार इधर अंदर तो एसी भी लगे है। तो मैं इसलिए जो है वो जानबूझ के उसको जो है हिट करता हूँ या मैं बताता हूँ, चाहे वो लड़के हैं या लड़कियां हैं, कि यार ये इश्क विश्क नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इश्क सिर्फ अल्लाह से होता है या उसके प्यारे बंदों से होता है। हाँ, हार्मोन्स तंग करते हैं ना तो हाँ उसको वो ये इश्क समझ लेते हाँ हैं। वो बस वो जब वो आप 18 20 22 24 साल के हो रहे होते हो ना तो आप वही बस ढूंढ रहे होते हो कि यार हमें कोई इस तरह की बंदा कोई मिले। हमारे स्टूडियो में नजर नहीं आ रहा। अच्छा, आशिक मिजाज लोग हर जगह पे यार, ये एक ऐसा वायरस है ना। वो उसके अविची के गाने होते थे ना, जिस तरह वो उसमें होता था कि वो वायरस है, वो फैलता जा रहा है और सारे नाच रहे हैं ये उस तरह। तो ये ऐसा वायरस है, ये जैसा सबको लगता है। और सबसे बड़ा बेड़ा गर्क इसका किया हुआ है वो गाना था उसका, बड़ा मज़े का उसका ड्रामे का, वो शिबरा वाला यो। मुझे शिबरा याद है, दूसरा नहीं याद मुझे। तो वो उस तरह की जो स्टोरीज है ना कि वो उसके घर चला गया। अब एक आम लड़का जो बैठा हुआ है ना वो बैठ के यही सोच रहा है। ਉਹ ਤੂੰ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕਸਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਲੌਗਰ ਹਨ ਇਹ ਕੱਢ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੀਵੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਸਕੋਪ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ, ਹਾਲਾਂकि वो एक कंटेंट है। अच्छा, मैं देखता हूँ कि यार उसका, वैसे तो मैं, मुझे उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता हूँ चलो उनका रिजिक लगा हुआ है, सिलसिला चला हुआ है, लेकिन ना वो जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है ना, इन अ सेंस कि हमारे जो निब्बा निब्बीज हैं, 14-15 साल के बच्चे, जब वो उनको देखते हैं ना तो उनको आइडियलाइज करते हैं, वो कहते हैं यार ये शादी हो तो ऐसी, ये डिस्ट्रक्शन है। ओ भाई इसके वो हनीमून हो तो ऐसा, ये हनीमून का गिफ्ट हो तो ऐसा। सो मोस्ट ऑफ देम आई थिंक दे आर फ्रॉम मिडिल क्लास। और बहुत सा ये भी चांसेस हैं कि जैसे ही कैमरा कट होता है वो एक दूसरे के बाल खींचते हैं। हमें हर भी परफेक्शन नजर आ रही है वो और वैसे उनकी नहीं ग्रोथ नजर आ रही है ना, ईच एंड एवरीथिंग। सो वो सम टाइम ना वो हर बंदे के लिए नहीं होता, वो फिर एक अनरियलिस्टिक सी आप अपनी लाइफ बना लेते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं इतनी बार ये बात कर चुका हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे मैं करता हूँ कि अगर आपने आगे बढ़ना है ना तो जो मौजूद का शुक्र है ना वो लाजिम है। आप ऑलरेडी जो आपके पास मौजूद है उसका शुक्र अदा नहीं करते, उसका ग्रेटिट्यूड नहीं करते और अगले की तलब करते हैं। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपकी ज़िंदगी ख़राब होती है। अब आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस अपनी ज़िंदगी से जो है वो लगा लेते हैं, या आपको लगता है कि यार ड्रामों फिल्मों या कंटेंट जितना ज़्यादा अब हो चुका है तो आपको लगता है कि शायद जो हाई फाई क्लास है या जो लोग हमें नज़र आते हैं उनकी लाइफ बड़ी मज़े की है, लग्जरी है, हमारी तो नहीं है। मेरे अब्बा तो अम्मा के साथ इस तरह नहीं है जिस तरह ये लोग हैं। डिप्रेशन में चले जाते हैं वो कि हमारे डिप्रेशन साथ ऐसा क्यों नहीं है, हमें ये क्यों नहीं मिला, हम ऐसे गरीब क्यों हैं, वो इतने अमीर क्यों हैं, और ये हमेशा कच्चे जहन जो है ना। अच्छा, अब इस चीज़ को टारगेट करने के लिए ना हमारे पास दो तरीके हैं। या तो हम उन बेचारों के ऊपर पत्थर बरसाने शुरू कर दें जिनकी ऑडियंस शायद वो सोचते हैं कि हम घरेलू बैठी हुई ख़वातीन को वो देखें और इन्जॉय करें, या वो कंटेंट है यार, डेली व्लॉगिंग कंटेंट होता है, रियल में किसी की लाइफ में इतना एडवेंचर नहीं होता कोई। मैं अब कैसे समझाऊं, ये हम भी काफ़ी सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, इतना एडवेंचर किसी की भी लाइफ में नहीं होता। अच्छा, अब वो जो हमने दूसरा जो तरीका जो इसका हमने सोचा ना, वो ये सोचा कि यार लेट्स मेक प्रोडक्टिव कंटेंट बेस्ड ऑन सक्सेस, लस्ट ऑफ मनी, इस तरह के 3-4 एलिमेंट्स की बेस पे कंटेंट बनाते हैं और उनको निकालते हैं और इनको हकीकत बताते हैं कि हकीकत में अगर तुम इस तरह की लड़की चाहते हो तो तुम्हें पैसा जनरेट करना पड़ेगा, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है, तुम्हें सक्सेस की ज़रूरत है। ये सक्सेस भाईजान, आप एयरपोर्ट पे जाएं ना, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, आप ना दुबई की नहीं, आप यूरोप या US की फ़्लाइट देखिएगा, 50 साल के बाबे नाल तुहानू 18-20 साल की कुड़ी ना दिसे, मनु फाड़ लवियो। यहाँ पर ना एक कुछ कॉन्सेप्ट्स गलत रॉन्ग सेट किए हुए हैं। ये कहते हैं कि जी दुनिया तो जल्दी ख़त्म होने वाली है, ये वो सोचना, तो यू डोंट नीड टू वर्क, ठीक है, बस ज़िंदगी गुजारो। गलत है ये रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये गलत है। अगर उस वक़्त के मुसलमान वेल्दी ना होते तो जो मुसलमानों को कुफार ने ग़ुलाम बनाया था या उनके ऊपर अजीतें कर रहे थे, उनको कौन छुड़ाता? जंगों के लिए असला कहाँ से आता?
ठीक है। अब पाकिस्तान लिटरली मुझे लगता है कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर इसके ऊपर काम कर रहा है तो वो जहाद कर रहा है कि वो अपनी यंग जनरेशन को जो है खड़ा कर रहा है कि भाई यू नीड टू वर्क, तुझे पैसे की ज़रूरत है। क्यों तुझे पैसे की ज़रूरत है? हमें तेरी ज़ात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तू पैसे वाला हो या ना हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पैसे कमा के फुंडी मारेंगे ना, साड़ेंगा ही ना सानू। हमें फ़र्क पड़ता है कि ये पैसा अगर तू जो बिजनेस ग्रो करेगा ना उससे हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा, अल्टीमेटली मुल्क डेवलप होना शुरू हो। इनको ये समझाना ज़रूरी है कि तुम्हारी गलत वो एक माइंड प्रोग्रामिंग हो रही है। मेरी जान पैसा है, मैं चैलेंज करके ये बात कहता हूँ, कोई लड़का मुझे ये बोले ना कि वो लड़कियाँ मेरे साथ बड़ी मोहब्बत करती है, मैं अपने पैसे की बेस पे दूसरी शादी के लिए उसके घर वालों को एंगेज करूंगा, मैं तुम्हें शादी करके दिखाता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੀਆਂ शायद ਮਾਰਦੇ अनवर वाली ਰਹੋਗੇ, बात की ना ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਲੀਆਂ मारते रहोगे। नहीं मुझे नहीं पता अगर उसने भी ये बात की, लेकिन हर वो बंदा ये बात नहीं, उसने करेगा जो बात की कि थी। ये फैक्ट है एक। हाँ, कहता कि वो fact है। जब आप गरीब हो, ठीक है, और लंगड़े हो, रिश्ता लेने जाते हो किसी के घर, तो कहेंगे इसको रिश्ता ना दो, रिश्तेदार कहेंगे, ठीक है ना, ये लंगड़ा है। लंगड़ाता है। अगर अमीर जाएगा ना, ये बेंटली वाला, तो उसका बाप कहेगा नहीं इसको रिश्ता देना है, अमीर लोग ऐसे ही चलते हैं। अमीर लोग ऐसे क्या चलते हैं, कहेंगे पुष्पा राज है। पुष्पा सो ये कुछ सही है। एक रीजन मुझे लगता है कि हमारी आज की सारी कन्वर्सेशन का अगर मैं समरी करूं, सारा लब्बे लबाब अगर मैं देखूं, तो ये है कि भाईजान पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। राइट, और राइट स्ट्रेटजीज के साथ, और जो हमारे दौरे हाजिर के जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करते हुए पुराने ज़माने से निकलें। आजकल जो रिक्वायरमेंट है, जो डिजिटल दौर है, उसका फ़ायदा उठाएं। आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी बेच उसको आप कुछ भी बेच रहे हैं, उसको पीक पे लेके जाना है, तो अपने सोशल मीडिया का बेहतरीन किस्म का इस्तेमाल करें। बेहतर ये कि आप खुद कंटेंट बनाएं। अगर आप खुद कंटेंट नहीं बना सकते ऐसे लोग हैं तो शुड हायर दोज पीपल जिनको कन्वर्जन करनी आती है, जिनको कन्वर्ट करना जिसको आता है, content बनाना आता है। यस, कंटेंट के थ्रू कैसे वो कन्वर्ट कर सकता है, किसी का कैसा कन्विंस कर सकता है, कैसे इन्फ्लुएंस कर सकता है, उनको आप सोशल मीडिया पे हायर करें ताकि वो आपके बिजनेस को आगे लेके चल सके। और पैसा कमाना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि एज अ नेशन, अगर हमारे अंदर वो लाइक हर बंदा अगर पैसा कमाना शुरू कर देगा, हर घर का फ़र्द पैसे कमा रहा है, अगर हम मुल्क को एक घर की तरह लें, तो हमें अपनी इकॉनमी डेवलप करने में एक मदद मिलेगी। जब इकॉनमी डेवलप होगी तो हम हमारा भी जो अभी थर्ड के फोर्थ है वर्स्ट पासपोर्ट है, उसकी थोड़ी सी वैल्यू बढ़ेगी। भाई इनके पास कुछ पैसा है, फुकरे नहीं है, डंकियां लगा के दूसरे मुल्कों में जाके नहीं रह रहे, वहाँ पे वो जो है ओवर स्टे जो करते हैं वो नहीं कर रहे, इनके अपने भी कोई पीछे सात पैर है, पीछे खलोते नहीं कि आपका भाई वीज़ा ऑन अराइवल होना चाहिए, मुल्क वीज़ा ऑन उधर ले अराइवल जाए। होना चाहिए। सो वो तभी होगा जब हम एज अ नेशन सब मिलकर जो है ना अपने मुल्क को अपने पाँव पे खड़ा करेंगे, खुद बिजनेस करेंगे, और इंशाल्लाह पैसे कमाएंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह। हाँ, सिर्फ एक बंदे के सर पर अगर बैठे रहेंगे कि वो आएगा और हमें लेकर आगे जाएगा, नहीं, तो नहीं, नहीं, ये हर बंदे सुपर को हीरो वाला कॉन्सेप्ट अब नहीं हर चलता, बंदे को वो बंदा बनना पड़ेगा। बनाना पड़ेगा। तो नाज़रीन, ये थे आज हमारे साथ काशान महफूज। बड़ी मज़े की बातें की हमने, काम की बातें भी की, थोड़ी सी इधर उधर की बातें भी की। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की कन्वर्सेशन पसंद आई होगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत कुछ सीखा भी, बल्कि मैंने पीछे पैन लगा मैं हाँ भी मैंने दसो मैं की करा हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो टॉक में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हाँ, इनका जो है मैं नीचे वो सोशल मीडिया इनका वो कॉन्टैक्ट वगैरह डाल दूँगा, अगर हम इनसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, इनसे कुछ परचेज़ करना चाहते हैं, इनसे ना कि इनकी लड़कियों से, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे कमेंट में इनके जो है ना सोशल मीडिया के सारे कॉन्टैक्ट में डाल दूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो टॉक में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।